आदाब दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और मगरब। 1980 की दिहाई में साबिका यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स ने अफगानिस्तान में अपनी फौजें भेजी। यूएसएसआर का मंसूबा या प्लान ये था कि वो वाह खान की पट्टी जो अफ़गानिस्तान का इलाका है को फतेह करके वो पाकिस्तान पर हमला करके और गर्म पानी तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा, यानी कराची बंदरगाह तक, और उस पर कब्ज़ा कर लेगा और फिर उसको अपनी मर्ज़ी से तजारत के लिए यूज़ करेगा। ये उसका एक मंसूबा था, प्लान था। लेकिन 14 साल तक अफ़गानियों के साथ लड़ाई लड़ने के बावजूद वाह खान की पट्टी, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 10 किलोमीटर के लगभग होगी, पर कब्ज़ा वो नहीं कर सका। इस तरह उसका गर्म समुद्रों तक पहुंचने का ख्वाब पूरा न हो सका। इस जंग में अमेरिका और पाकिस्तान ने बराह रास्त तौर पर यानी डायरेक्टली अफ़गानियों का मुकम्मल साथ दिया था। दूसरी तरफ यूएसएसआर जंग पर अपना सरमाया लुटाता रहा, हत्ता कि उसकी मईशत इकोनॉमी डामाडोल हो गई और यूएसएसआर में बेचैनी फैल गई। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब मईशत मजबूत हो, बेशक किसी एक घर की क्यों ना हो, तो वहाँ बहारें हैं, बल्ले बल्ले है, मौजें हैं, और जब मईशत डामाडोल हो जाए किसी भी घर की, तो घर में भी नफ़रतें फैलेंगी, झगड़े शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे की तरफ उंगली उठेगी। तो ये ममालिक भी इसी तरह है, मईशत का बहुत अहम रोल होता है। ये काफ़ी एक अहम चीज़ है, ये अहमियत की हामिल चीज़ है। तो डामाडोल हो जाने के बाद यानी उसका नतीजा ये निकला कि यूएसएसआर में शामिल रियासतें जो थीं वो यके बाद दीगरे अलग होकर अपनी आज़ादी का ऐलान करती गई। 18 के करीब रियासतें यूएसएसआर से टूटकर अलग हो गई, उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। बाकी रशिया रह गया, जो आज मौजूदा रशिया है, रूस जिसको कहते हैं। आप जानते होंगे कि यूएसएसआर दूसरी सुपर पावर थी इस ज़मीन पर यूएसए के बाद, और उस वक्त ममालिक के 2 ब्लॉक बने हुए थे, एक रशियन ब्लॉक होता था, एक यूएसएसआर ब्लॉक होता था। ये भी आप जानते होंगे कि पाकिस्तान यूएसए ब्लॉक में था और भारत यूएसएसआर ब्लॉक में। यूएसएसआर ब्लॉक में कम ममालिक थे और यूएसए में ज़्यादा थे। वो दूसरी सुपर पावर यानी यूएसएसआर से रशिया, और रशिया इस वक्त दुनिया की 15वीं बड़ी मईशत है लगभग। तो अमेरिका भी यही चाहता था जो हुआ, यानी वो यूएसएसआर को तोड़ना चाहता था क्योंकि उसके मुकाबले में ये एक पावर थी। लेकिन रूसियों को अब भी समझ नहीं आ रही। ट्रंप ने पुतिन के लिए रेड कारपेट तो बिछाया, यानी उसके इस्तेकबाल के लिए, लेकिन अमेरिका रशिया को इससे भी डाउन, जो इस वक्त रशिया की सूरत हाल है, अमेरिका इससे भी डाउन और कमज़ोर और मजबूर देखना चाहता है, और रशिया उसी मंजर की तरफ गामज़न है। यानी रशिया की जो डेस्टिनेशन है वो लगता है कि तबाही वाली है, वो उधर ही जा रहा है। इस वक्त भी यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है। तो पुतिन को भी 25 साल होने वाले हैं रशिया पर हुकूमत करते हुए, लेकिन वो रूस और उसके अवाम के मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल गौर व फिक्र नहीं कर रहे। जिस तरह एक फिल्म में फिल्म हीरोइन से कहता है कि जो कुछ कमाता हूँ तेरे ऊपर चढ़ाता हूँ, पुतिन का भी बिल्कुल यही हाल है। जो कुछ रेवेन्यू हाथ लगता है वो जंग पर चढ़ा देता है, वो जंग पर सब कुछ झोंक देता है और शोलों की नज़र कर देता है सब कुछ। एक तरफ यूरोप की सारे ममालिक, प्लस में अमेरिका, तो दूसरी तरफ अकेला रूस। अलबत्ता शुमाली कोरिया ने रशिया में 50,000 के करीब
मज़दूर भेजे थे रशिया की दरख्वास्त पर, क्योंकि रशिया में मज़दूरों की किल्लत हो गई थी, शार्टेज हो गई थी। वहाँ मज़दूरी के लिए लोग नहीं मिल रहे थे रशियन पॉपुलेशन में। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रशिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है, वहाँ पे क्या सिचुएशन है। अब रशिया के पास भारत को देने के लिए भी कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो तो भी पुतिन खुद इधर उधर देख रहे हैं कि उसको कोई दे, कोई बम, कोई जहाज़, कोई असलहा, कोई गोला बारूद, कोई पैसा, कोई डॉलर वगैरह। तो भारत को सस्ता तेल अलबत्ता ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस पर भी विबाल बना हुआ है। पुतिन को 24-25 सालों में अगर अकल नहीं आई तो अगले 1-2 दिन में नहीं आएगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि जंग किसी भी मुल्क की नशोनुमा यानी ग्रोथ, तरक्की यानी प्रोग्रेस, खुशहाली यानी प्रॉस्पेरिटी के लिए इंतहाई मुज़र और सख्त नुकसानदेह है। ये पूरी दीमक है। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं किसी भी मुल्क के लिए, उस मुल्क की कौम के लिए, जिस तरह प्रॉस्पेरिटी है, प्रोग्रेस है, ग्रोथ है मुल्क की इकोनॉमी की, उसके लिए जंग तो यानी इसको जो है ना डाउन की तरफ, नीचे की तरफ धकेल देगी, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। रशियन हुक्मरान मगरब यानी वेस्ट को अब तक बिल्कुल नहीं समझ पाए। लिहाजा पुतिन को चाहिए कि वो ज़िद और अनाद का मसला इसको ना बनाए और वो एक सूबे के पीछे जो झगड़े की या जंग की वजह है, वो एक सूबा है जिस पे तनाज़ा है, जो मुतनाज़ा है, जिस पर रूस भी दावा करता है, यूक्रेन भी दावा करता है, उस पर जंग छिड़ी थी। तो आज तक ये जारी है और आगे कब तक जारी रहेगी अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, इजाज़त दीजिए।